उसमें आ जाओ, तो ऊपर आ जाओ। इधर आ जाओ। हो गया। नमस्कार, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर उत्तर प्रदेश, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO। पिछले 48 वर्षों से 48 वर्षों से अपने गुरुदेव की प्रेरणा से, आज्ञा से मोती झील में नित्य गर्मियों में 6 से 7, जाड़ों में 7 से 8 योगासन, योग व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, बंध, ध्यान योग की कक्षाएं विद प्राकृतिक चिकित्सा एजुकेशन शिक्षा के साथ चल रही थी, जहां के माध्यम से हजारों लाखों लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठा चुके हैं। कोरोना के आक्रमण के कारण पिछले 15-20 महीने से क्लासेस नियमित नहीं हो रहे थे। लोगों की मांग थी कि आप ऑनलाइन क्लास दीजिए, तो आज मैं देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर के माध्यम से अब आपको नियमित कक्षाएं दूंगा। जैसा लाभ आपको ऑफलाइन मोती झील योग केंद्र से मिलता था, वही लाभ आपको मिलेगा। बस ईमानदारी से योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद फेसबुक में जाइए, समय पर जाइए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी समय आप योगाभ्यास कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो आइए, आज हम तीसरे दिन सबसे पहले नित्य की भांति परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए भ्रमण योग करेंगे 5 मिनट। आज आपको प्रिय पुत्रीवत भाग्यश्री आपके सामने प्रदर्शन करेगी। चलिए, सबसे पहले भ्रमण योग लीजिए। हाँ, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, मुट्ठी बंद कर लीजिए और अपने स्थान पर चलिए। जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, ऐसे ही थोड़ा तिरछा अपने स्थान पर चलेंगे। पैरों को, एड़ियों को, दोनों एड़ियों को बाहर की ओर ले जाएंगे, पंजों को अंदर की ओर ले जाएंगे। इससे जो गलत पोस्चर में खड़ा होने का अभ्यास डाल दिया गया है वो थोड़ा सीधा रहेगा। बार बार आपका पैर तिरछा होगा, फिर भी आपको बार बार सीधा करना है। इससे नाड़ियां जो हैं, बीना दीदी पंजों को दबाइए और एड़ी को तुरंत उसके बाद टच कराइए। पूरा पैर नहीं एक साथ रखते, हद भद नहीं करते। करो। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, पहले पंजा रखो आगे का और फिर एकदम एड़ी तुरंत रखिए, एक साथ नहीं रखते। 19-20 का अंतर होता है। मुट्ठी बंद रखते हैं,
और इस प्रकार से आगे पीछे करते हैं। पूरा पैर पीछे, हाथ ले जाइए पीछे, जितना हाथ पीछे जाए उतना ही आगे। चेक कर लिया बेटा, आवाज चेक कर लो, करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इस प्रकार से, जिस प्रकार से मॉर्निंग वॉक में आप समय देते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसी इस क्रिया को भी आप अपने घर में खिड़की खोलकर या छत पर कर सकते हैं। नहीं आ रहा क्या? मैं चेक करूं। आवाज आई कि नहीं आई? चलो कल सुना। ठीक। और अगर आपके अंदर एनीमिक नहीं है, रक्त न्यूनता नहीं है, विशेष कमजोरी नहीं है, तो आप इसके साथ श्वास प्रश्वास भी कर सकते हैं। इस क्रिया में निकालने पे अधिक जोर देते हैं, भरने में कम जोर देते हैं। इसको विरेचन प्राणायाम भी कहते हैं। निकालने में अधिक जोर देना, भरने में कम जोर देना, विरेचन प्राणायाम कहते हैं। जब हम लोग निकालने और भरने में बराबर जोर देते हैं तो इसको हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। जब हम जब हम निकालते हैं और पेट को अंदर भी करते हैं, होता है। जब भरते हैं तो पेट को बाहर आने देते हैं या बाहर करते हैं। इस क्रिया को कपालभाति प्राणायाम वर्तमान में कहते हैं। याद रखें, षटकर्म की कपालभाति दूसरे ढंग से होती है और कपालभाति प्राणायाम अलग चीज है। ये दोनों में लोगों को, अच्छे अच्छे योगियों को भी कंफ्यूज हो जाता है। योगी तो नहीं कहेंगे, योगाभ्यासियों को। तो करते रहिए। विरेचन प्राणायाम में श्वास को केवल निकालने में जोर देते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में भरते हैं, पेट बाहर करते हैं, पेट अंदर करते हैं, श्वास बाहर करते हैं जोर से। इसको कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। पेट का मूवमेंट नहीं करते हैं, केवल इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। तीनों प्राणायाम बहुत अच्छे हैं दोनों स्वर चलाने के लिए। बिना श्वास प्रश्वास के भी कर सकते हैं। ये क्रियाएं महिलाओं के लिए बहुत श्रेष्ठकर हैं। हर महिला को सौभाग्य नहीं है कि वो मॉर्निंग वॉक करने जाए बाहर। हर एक को पार्क की सुविधा नहीं है। सुविधा है तो पर्यावरण बहुत बढ़ गया है। चलिए बस, अब इसी को हाथ ऐसे रख लीजिए और इंजन दौड़ 6 इंच की, 6 इंच की इंजन दौड़, 6 इंच की इंजन दौड़ बिना श्वास प्रश्वास के भी कर सकते हैं और श्वास प्रश्वास से भी कर सकते हैं।
5 मिनट 10 मिनट बहुत ही श्रेष्ठ कर क्रिया है। इंजन दौड़ मासिक धर्म के समय पर, मेंसेस टाइम के समय पे नहीं करेंगे, पर भ्रमण योग कर सकते हैं। बस लगभग हम लोगों ने 5-6 मिनट किया। खड़े खड़े शवासन। खड़े खड़े शवासन में दाहिनी कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लेते हैं मेरी तरह, और नाभि के ऊपर रखते हैं। पेशाब अंग के सामने नहीं रखते हैं। सामान्यतः हाथों को न पेशाब अंग के सामने रखिए और न ही गुदा रेक्टम जहाँ से मल निकलता है उसके सामने रखिए। थोड़ा कमर पे हाथ रखिए, रख के दिखाइए, घूम जाइए, घूम जाइए, ऐसे करिए, ये देखिए। बस अगर आपको कब्ज रहता है और हर थोड़ी थोड़ी देर में ठुस होता है, पाद निकलता है, अगर हाथ पीछे रहेगा तो उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस आ जाएंगे। चलिए ऐसे आगे करिए, उधर देखिए, आंखें बंद कर लेते हैं। बस अब हम लोग जो है नित्य की भांति, इसको उधर सरकाओ बेटा, बस बस अब बैठ जाओ। तुम भी दिखो और गुरु जी भी दिखें। वैसे तो इस क्षेत्र में लगभग मैंने ड्रगलेस थेरेपी पर लगभग 32 विद्याओं का अध्ययन, क्रियात्मक और लिखा है, सीखा है, अभ्यास किया है, लिखा है। क्योंकि मैं बेरोजगारी मिटाने के लिए क्षेत्र में नहीं आया, ना मेरे घर में उद्योग की कमी थी, और मेरी शिक्षा दीक्षा इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी है कि ना मुझे सर्विस की कोई दिक्कत थी। लेकिन मुझे लगा जब मैं बीमार, पीछे हाथ कर लो, जब मैं बीमार रहने लगा, पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि स्वस्थ रहना सबसे प्रथम जरूरी है। कहीं नहीं पढ़ाया गया कि बिना भूख के, कम भूख में नहीं खाना चाहिए, खरी भूख में ही खाना चाहिए, खूब चबा चबा के खाना चाहिए, नहीं तो शौचालय में समय अधिक लगेगा, फिर भी साफ नहीं होगा। किसी ने नहीं बताया कि भरपेट नहीं खाना चाहिए। किसी ने नहीं बताया कि एक बार ठोस भोजन करने के बाद 7 घंटे तक जल के अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए। किसी ने नहीं बताया कि अगर हम कभी कुछ स्वाद बस, दबाव बस, परिस्थितियों बस हानिकारक भोजन कर लें तो अगली मीटिंग गोल कर देना चाहिए। किसी ने स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दी। जो मैंने अपनी नई पुस्तक में बहुत विस्तार से लिखा है, ये 612 पेज की किताब है। इसका पहला भाग है, दूसरा भाग 300 पेज का और आएगा। इस किताब को देखो, दिखाई पड़ रहा है, इस किताब में मैंने ऐसी छोटी छोटी बातें लिखी हैं कि अगर इस किताब को आप पढ़ लें ध्यान से, और हमारी भारत सरकार इसको अनिवार्य कर दे, एजुकेशन कर दे, तो इस देश की 75% ऑपरेशन और औषधीकरण खत्म हो जाएगा।
प्रयास कर रहा हूँ नई शिक्षा नीति में इस किताब को। इसलिए किसी ने नहीं बताया कि योगासन के पहले, सूर्य नमस्कार के पहले रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करना चाहिए। रीढ़ गड्डी ले आओ, रीढ़ गड्डी ले आओ, रीढ़ गड्डी ले आओ। क्योंकि अगर हम रीढ़ गड्डी को मुलायम नहीं करेंगे तो योगासनों से बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने जो जल्दी जल्दी योगासन करते हैं, जो नहीं करना चाहिए करते हैं, उन योगासनों की वजह से मुझे न जाने कितने असाध्य रोगी होते देखा है। किसी को पता ही नहीं कि पहले सरल योगासन करें, फिर कठिन योगासन करें, अति कठिन तो करें ही नहीं। लेकिन इस समय योग माने योगासन हो गया है। और सूर्य नमस्कार के पहले फिर सूर्य नमस्कार, पहले योगासन के पहले सूर्य नमस्कार। किसी ने नहीं बताया कि सूर्य नमस्कार के बाद किंग क्वीन जरूर करिए। दुनिया में कोई ऐसा आसन नहीं है। ये आपकी रीढ़ गड्डी है, मैं ऐसे बैठा हूँ, आप ऐसे बैठे हैं। ये गुड़ियाँ वर्टिकल होने से, संसार में कोई जानवर वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल होने से इन गुड़ियों में आपस दबाव आ गया है। हम ऐसा मुर्दा भोजन करते हैं, आग का पका भोजन करते हैं, उससे इसकी मुलायमियत खत्म हो जाती है। तो इसलिए पहले हम लोग तो जरूर सूर्य नमस्कार के बाद किंग क्वीन एक्सरसाइज करेंगे, अभी बताएंगे। तो और उसके पहले जो बीमार लोग रहते हैं उनको पहले अंग अंग के व्यायाम करने चाहिए, जिसको वर्तमान में कुछ लोग सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले अंग अंग का व्यायाम का अभ्यास करेंगे। ऐसे बैठ जाइए जैसे आपका प्रदर्शन करने वाला बैठा हुआ है, बैठी हुई है। तो दोनों हाथों को पीछे ले लीजिए, सहारा लीजिए। उसमें भी रीढ़ झुकनी नहीं चाहिए, तिरछा ऐसे लीजिए, यूं नहीं ऐसे करेंगे। अब दोनों पैरों को की उंगलियों को मोड़िए, पूरा पैरों की 10 उंगलियों को मोड़िए छोड़िए, मोड़िए छोड़िए, मोड़िए पूरी ईमानदारी से। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मोड़िए पूरी ईमानदारी से, ढीलेपन से नहीं। 5 बार। फिर पूरे पंजे को लीजिए, ये पूरा, फिर अंदर ले जाइए, ये फिर बाहर ले जाइए, फिर अंदर ले जाइए। 5 बार 10 बार, आज 5 बार करना है। जब हो जाए तो रोक दीजिएगा। अब दोनों पैर फैला लीजिए और फैला के अंदर, बाहर से अंदर लाइए। ये बहुत सुंदर। आपकी पूरी नाड़ियों में हरकत होगी। बढ़ती उम्र के साथ जो नाड़ियां सिकुड़ रही हैं, उनकी सिकुड़न बंद हो जाएगी। अब अंदर से बाहर ले जाइए। ये कुछ दिन अंग अंग के व्यायाम करिए, फिर रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करिए, फिर सूर्य नमस्कार करिए, फिर सरल योगासन करिए, फिर कठिन योगासन करिए अगर गुरु कहे तो। अति कठिन से तो हाथ जोड़ लीजिए। चलिए अब दाएं पैर को मोड़िए, छोड़िए ऐसे, इन हाथ पीछे रखिए। ये एड़ी जमीन पे नहीं लगेगी। जब अंदर जाएंगे तो पंजा मोड़ लेंगे अंदर। ये बहुत सुंदर। बीना दीदी पंजे को अंदर मोड़ेंगे जब अंदर जाएंगे तो। हाथ का सहारा ले सकती हो। ये करो, बहुत सुंदर। 5 बार बहुत है। दूसरा ये हाँ, मैं यहीं से क्लास ले रहा हूँ, कल आने का प्रयास करूंगा। हाँ नहीं, कल आएंगे, आज भी क्लास ले रहे हैं। दोनों पैर लीजिए,
दूसरा पैर हो गया, दोनों पैर लीजिए, ये गिरना नहीं पीछे, बहुत सुंदर। घुटनों में सूजन हो तो नहीं करेंगे। अगर बिना सहारे के नहीं उठा पा तो हाथों का सहारा ले लीजिए, हाथ का सहारा ले लीजिए। हाँ, यहाँ ये, और नीचे जाओ। बिना सहारे किए जल्दी ज्यादा उठे। अरे बाबा, कोई देख रहा है, सबको ध्यान है। और नीचे ले जाओ, हाथ को और नीचे ले जाओ, ये करो, ये हमें सबका ध्यान रखना है ना। बस अब दोनों एक दाहिने पैर को मोड़िए, ऐसे रखिए, घुटने पर रखिए, बहुत है। अब दाहिने घुटने को दाएं हाथ से दबाइए, थोड़ा तिरछा हो जाओ बेटा, दिखाई पड़े ये। हाँ। और पंजे को गोल घुमाइए, ये 5 बार दाएं से बाएं, 5 बार बाएं से दाएं, ये। पैर बदल लीजिए, ये। इसका उल्टा। अब ऐसे बने रहिए। अब बाएं घुटने को दबाइए, ये नाड़ियों को मुलायम करने के लिए और नाड़ियों में फंसी वायु को निकालने के लिए। ये बहुत अच्छे अंग के व्यायाम हैं, बहुत सुंदर। अब पैर बदल लीजिए, 5 बार के बाद स्वयं पैर बदल लीजिए, दबाइए, ये बहुत सुंदर। दूसरा पैर सीधा रखिए। अब दोनों पैर, अब इस पैर को और ऊपर ले जाओ, ये। अब घुटने को गोल घुमाओ, दोनों हाथ से पकड़ करके, ये देखो। ये पैरों के व्यायाम करेंगे तो श्वास, अंतिम श्वास तक पैर आपके बेकार नहीं होंगे। दोनों तरफ कर लिया, कर लिया, ठीक है। पैर बदल लीजिए, ये। अब देखिए, ये 5 बार राइट टू लेफ्ट, अब 5 बार लेफ्ट टू राइट। बीमार व्यक्ति भी कर सकता है धीरे धीरे। चलिए, अब दोनों पैर मिलाइए, तितली आसन, ये। थोड़ा उधर मुड़ जाओ, ये। पहले इससे पकड़ो, पहले जो है ना घुटने को दबाइए। जो हमारी नाड़ियां बगल में कठोर हो जाती हैं वो मुलायम होने लगेंगी। अगर बीना दीदी ईमानदारी से रोज करें तो इस उम्र में भी वो बिल्कुल युवक युवती हो जाएं। अब वो पकड़िए, अब देखिए, अब पंजे को पकड़ के हिलाइए, पूरा नीचे तक ले जाओ। बहुत से लोगों के नीचे तक हो जाता है, बहुत से लोगों का नहीं होता। ये देखिए, इससे पेट का भी बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। ये लोग बिना भूख के, बिना कम भूख में, बिना चबाए अधिक गरिष्ठ भोजन नियमित करते हैं और मल मूत्र के वेग को रोकते हैं। मल मूत्र पाद, इन्हें कभी रोकना ही नहीं चाहिए। 13 चीजें ऐसी हैं जिन्हें नहीं रोकना चाहिए, अभी हमने 3 ही बताया है। और 10 चीजें ऐसी हैं जिनको रोकना चाहिए। या उल्टा हो रहा है, जो नहीं रोकना वो रोका जा रहा है, और जिनको रोकना है उनको नहीं रोका जा रहा। बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, बताएंगे। बस अब बैठिए वज्रासन में। ये देखो बेटा, आ रहा ठीक से, पूरा आ रहा, कोई बात नहीं, इनके नहीं आ रही।
नहाने दीजिए। ठीक है, अब धीरे से हाथों को लीजिए। हाँ, हाथों की 10 उंगलियों को बहुत सुंदर मोड़िए छोड़िए, मोड़िए छोड़िए, मिनिमम 5 बार, अधिकतम 10 बार। समय की कमी हो, किसी कारण से लेट हो गए हैं तो 5-5 बार करिए। अब मुट्ठी बंद करिए और थोड़ा इधर घुमाओ, घुटना इधर लाओ, ऐसे करो। ज़्यादा हो गया, और थोड़ा सा करो। चलो करो। कलाइयों को गोल घुमाना पूरी ईमानदारी से। इसका उल्टा लो। अब अगला, हाँ सॉरी, पूरे पंजे को खोलिए। पोस्चर बदल लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए। वो कलाई वाला हो गया। अब ऐसे लीजिए, ये कुछ ताकतवर लोग फिर बगल से, फिर ऊपर से। बहुत झटका नहीं देना, सोल्जर फ्रोजन हो जाएगा। अगर सोल्जर फ्रोजन हो गया है, ऐसे ले लो। हो ले लिया तो एक सोल्जर बेल्ट आती है सर्जिकल स्टोर में, और मेरे पास आकर के चुम्बक सेट करा लीजिए छोटे छोटे, ठीक हो जाता है आदमी। हाँ, बहुत सुंदर। अब कानों का व्यायाम करिए। जो इतने करते हैं आज, कानों को नीचे खींचिए, पीछे खींचिए, ऊपर खींचिए, आगे से खींचिए, आगे वाला कान। अब मालिश करिए आधा मिनट आज। कानों की मालिश से बहुत लाभ होता है। जब मैं आपको एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ाऊंगा, योगिक क्रियाओं के साथ में एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी ज्ञान बहुत अच्छा है, बड़ा सरल है। मैं इस किताब में लिखा है चित्रों सहित। तो का रिफ्लेक्सोलॉजी 5 प्रकार की होती है। जोनोलॉजी, रिफ्लेक्सोलॉजी है, और ये सुजोक, मेडिनोलॉजी, सियास्तु, जोनोलॉजी, रिफ्लेक्सोलॉजी, सियास्तु, मेडिनोलॉजी और सुजोक। सबसे सरल है रिफ्लेक्सोलॉजी। एक साधारण से साधारण व्यक्ति, अपढ़ से अपढ़ व्यक्ति कर सकता है। तो कानों की मालिश रिफ्लेक्सोलॉजी में परमात्मा ने हर ऑर्गन का 5-5 एनर्जी पॉइंट दिए हैं। हाथों में, तलुओं में, रीढ़ की हड्डी में, कानों में और चेहरे पर। किसी एक पॉइंट को भी अगर आपको प्रेशर करना आ जाए तो उस संबंधित ऑर्गन में एनर्जी बढ़ जाएगी। कानों में जब हम मालिश करते हैं 1 मिनट,
शरीर के समस्त अंगों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। अगर हम समाज में योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोथेरेपी, घरेलू जड़ी बूटियाँ, मैग्नेट, 5-6 चीज़ों का प्रचार कर दें, हो जाए तो इस देश का 75% औषधियों की, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, उनकी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट तबाह है दवाइयों का बजट बनाने में, अस्पताल खोलने में। आदमी तबाह है, आदमी कंगला हो रहा है। डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों के बंगले बनते जा रहे हैं। 1 बंगला, 2 बंगला, 3 बंगला, 10 बंगला, और आम आदमी के बंगले कंगला हो रहा है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, अरे भाई, कोई आदमी 2 कमरे में सो नहीं सकता, 2 अंडरवियर नहीं पहन सकता, 2 बनियान नहीं पहन सकता, फिर क्यों पागलपन है? कितना पागलपन बढ़ गया है? मैं तो बड़ा आनंद में हूँ। थोड़ा खाता हूँ और मेरा एक ही बैंक में खाता है, ईमानदारी से। अधिक खाते तो दुखी बने रहो। क्यों बिटिया रानी? खाता और खाते, अधिक खाता है और अधिक खाते खोलने के चक्कर में रहता है। कम खाओ, कम खाते खोलो, नहीं नींद भी चली जाएगी, बीमारी भी आ जाएगी। चलो आगे, कान का व्यायाम हो गया। अब आइए, अब कौन सा व्यायाम करेंगे? हैं? अरे बाल, सबसे भगवान ने बाल बनाए क्यों हैं? ये देखो, ये खेत में वृक्ष न हो, पौधे न हो तो खेत अच्छा लगेगा है? और आपके बाल उड़ जाए, चांद निकल आए, तो कहाँ तक बिग पहनोगे? ये देखो, केवल ऐसे कंघे से 1 मिनट खूब जोर जोर से खोपड़ी का व्यायाम, खोपड़ी पर दबाव डालिए, वहाँ खून संचार बढ़ जाएगा, बालों का पोषण होगा। पहले हमें याद है, हमारी दादी लोग, अम्मा लोग 3 बजे के आसपास एक लकड़ी के कंघे से खूब बालों को ऐसे करवाती थी। खून संचार बढ़ाओ। एक मैग्नेटिक नी कैप बनाई है मैंने, हेड की, मैग्नेटिक हेड कैप, उसको बांधिए 1 घंटा 2 घंटा, खून संचार बढ़ाइए, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाइए, और खोपड़े का तेल लगाइए, कोकोनट, सब बंद करिए। 20 जड़ी बूटियों का बनाया तेल, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। जिस जड़ी बूटी को हम आग में उबाल देते हैं, उसका प्राकृतिक गुण ही नहीं रहता, प्राकृतिक गुण ही नहीं रहता। लेकिन हाथी मेरे साथी लोग चले जा रहे हैं। कुछ नहीं होता, भंगरे का रस है, उसको ऐसे निकाल लो, उसको लगाओ। जिस चीज को आग में उबाल देंगे, जला देंगे, उसका प्राकृतिक गुण खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं घी का विरोधी हूँ। आप देसी घी विदेशी घी दोनों खाना बंद कर दीजिए, मक्खन खाइए, गरी भिगो के खाइए, चिकनाई की आवश्यकता है, मूंगफली भिगो के खाइए। हम एक दिन आपको दूध बनाना सिखाएंगे, घर में दूध बनाइए, सस्ता, शुद्ध, पाचक, सात्विक। अभी मैं आराम से मूंगफली का दूध पी के आया हूँ। कभी मैं बादाम का दूध बना लेता हूँ। दूध नहीं डालना, दूध में पानी तो होता है 90% 85%। दूध पीना बंद कर दो। और ये जो है ना विदेशी गाय, ये दूध नहीं है, बड़ा हानिकारक है।
इसलिए देसी गाय का दूध फिर भी अच्छा है, बशर्ते कूड़ा करकट ना खाती हो, लंच क्या नाम इसका, नून वाक ना करती हो। गाय नून वाक बहुत करती हैं, सुबह शाम दूध लेने के बाद छोड़ देते हैं, है ना। जल जीवन कहा गया है। चलिए आंखों का व्यायाम करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमाइए, ऐसे उंगली खड़ी कर लीजिए, थोड़ा छोटा गोला बनाओ, बहुत बड़ा भी बनाओ, आराम से, हल्का सा कोहनी मुड़ी रहेगी। उसी बिंदु को देखिए, आँख की पुतली को घुमाना, ये इसका उल्टा। आँखों का व्यायाम बहुत जरूरी है, हम आँखों से बहुत काम लेते हैं। केमिकल दवाइयाँ बंद करिए आँखों में डालना। मैंने इस पुस्तक में लिखा है, प्याज, सफ़ेद प्याज का रस, शुद्ध शहद ना मिले तो केवल प्याज का रस, बराबर में नींबू का रस भी मिला लो। नींबू, प्याज, शहद बराबर मात्रा में, या नींबू और प्याज, या नींबू और शहद घर में बना लीजिए, अपने फ्रिज में अगर हो तो रख लीजिए और डालिए। एक आती निर्मली सुपारी, निर्मली सुपारी की मैं बताऊंगा विधि, मोतिया बिंदु कैसे कटे, पहले मुझको नहीं मालूम था, अब मैंने निर्मली सुपारी से के विधि विधान से लगाने से मोतिया बिंदु भी कट जाता है, अगर शुरुआत का है तो। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग करेंगे मुंह का व्यायाम। मेरे क्लास में कॉपी पेन लेके बैठा करो, पता नहीं कौन सी कब धारा निकल जाए। दाएं बाएं, दांतों को दबाइए, आगे दाढ़ों को दबाइए, मुंह खोलिए, जीभ बाहर करिए, गले पे जोर दीजिए, गले में जो धीरे धीरे कफ फंस जाता है, ये रहेगा नहीं, ये नहीं रहेगा तो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं तो जर्म से बैक्टीरिया वायरस बनेंगे नहीं। इस जर्म से बैक्टीरिया वायरस ये लाखों साल से हैं, चीज सड़ेगी तो बनेगी, मल नहीं होगा तो नहीं होगा। जब मैं दुबई में रहा 5 दिन कुछ साल पहले, तो वहाँ मच्छर में ढूंढता रहा, मिले ही नहीं मेरे को, क्योंकि वहाँ गंदगी है ही नहीं है और गंदगी सड़ने नहीं देते। इस देश में गंदगी के प्रति बहुत लापरवाह है, इसलिए मल नहीं सड़ने दो। गले में जब मल नहीं सड़ेगा, कफ नहीं सड़ेगा, तो काहे को थायराइड होगा, अन्य कारण भी हैं। चलो गर्दन का व्यायाम। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे पीछे 5 बार आगे 5 बार पीछे, गोल घुमाइए 5 बार राइट टू लेफ्ट, 5 बार लेफ्ट टू राइट। अगर गुड़िया में सूजन है, सर्वाइकल में सूजन है तो नहीं करेंगे। बस, तो पैरों के व्यायाम हो गए, हाथों के व्यायाम हो गए, कानों के व्यायाम हो गए, बालों के व्यायाम हो गए, आँखों के व्यायाम हो गए, दांतों के व्यायाम हो गए, मुंह के व्यायाम हो गए, जीभ का व्यायाम हो गया है। अब फेफड़े के व्यायाम, थोड़ा सा जाओ पीछे, क्या गिरना नहीं, उधर टकराओ नहीं आपस में, सिंपल बैठ जाओ। अगर थक गए हैं तो सामान्य बैठ जाइए। चलिए, ये दही बिलोना, ये श्रम व्यायाम करने वालों के फेफड़े मजबूत रहते हैं, हृदय अटैक नहीं होता आसानी से, हैं। उंगली का व्यायाम, कोहनी का व्यायाम, कलाई का व्यायाम, कंधे का व्यायाम, चेस्ट का व्यायाम, छाती का व्यायाम, महिलाओं के छाती के ब्रेस्ट का व्यायाम। गांठ बन रही होगी तो नहीं बनेगी। चल, धान कूटना, अब ये महिलाएं सुफैलो से बुफैलो क्यों हो रही हैं? बड़े घरों की सुफैलो माने सुंदर ढंग से फैलो, और बुफैलो माने बुरी प्रकार से फैलो, हैं। श्रम करती नहीं है और इतना भोजन करती हैं कुछ जला पाती नहीं है। चलो, गोल घुमाओ, पहले सुफैलो, फिर बुफैलो, फिर डबल बुफैलो, फिर ट्रिपल बुफैलो, हैं। इसलिए एक्सरसाइज करो, बस्ती करो, नेति करो, कुंजर करो, स्टीम बाथ लो, भोजन नाश्ते में लिक्विड लो, चने का सूप, नींबू शहद पानी और कुछ नहीं। दोपहर में मौसम के फल लो केवल, तीसरे पहर जूस ले लो, पैसा ना हो तो खीरे का जूस ले लो, गुड़ मिला लो, शाम को 2 रोटी और झुआ भर हरी सब्जी, बहुत थोड़ी दाल। सप्ताह में 1 बार उपवास करो। देखो, मेरी तरह आप 72 साल में टनाटन रहेंगे। 20 दिन बाद मेरे 72 साल पूरे हो जाएंगे, 73 में चल दूंगा। 72 का उल्टा क्या होता है दीदी? 27 हैं? और 73 का उल्टा क्या होता है? 37। ये कोई भाग्य से नहीं है। भोजन ठीक करो, व्यायाम करो, जिनसे गुस्सा हो उनको क्षमा करो। चलो, ये हो गया आपका। अब अगला कौन सा करेंगी? चक्की चलाइए। ये कल्पना में चक्की चलाइए, पैर खोल लो, मोड़ लो, सीधे मत करना, न जाने कितनी कमर खराब हो गई। इसका उल्टा लो, आगे पीछे करो, ये आरा चलाना, ये हाथों कैसे एक बार अंदर एक बार बाहर। अगर व्यायाम के साथ में ध्यान रखें श्वास पर श्वास कर, अलग से जरूरतें नहीं प्राणायाम करने की, तो प्राणायाम में सावधानियां बहुत हैं। ये चलो, अब आप कुएं से पानी खींचो,
ये अब पहले खाली बाल्टी खींचो, फिर भरी बाल्टी खींचो, स्पीड कम हो जाएगी। श्वास रोक के करते हैं। जब पानी खींचते हैं कुएं से, अब तो कुआं खत्म हो गए, ये साइकिल में हवा भरो, खड़े होकर बैठ करके सुबह नहीं टाइम मिल रहा शाम करो। ये हो गए। अब अंदर बाहर पेट करो। शरीर में दम हो, हवा शुद्ध हो। पेट कम निकला हो, ना निकला हो तो 50 बार, कुछ निकला हो तो 100 बार, अधिक निकला हो तो 200 बार, बहुत निकला हो तो 400-500 बार, पर धीरे धीरे। पेट को नॉन वायलेंट हिलाएंगे तो आंतों में चिपका हुआ मल वो छूट जाएगा। आंतों में मल चिपक जाता है तो उसका जो मोमेंट होता है आंतों का वो कमजोर हो जाता है, पेट नहीं साफ हो रहा है। जबकि हमारे राजू श्रीवास्तव कहते हैं जो कानपुर की हैं, पेट सफा तो हर रोग दफा। बस दवाओं से पेट साफ करोगे तो कुछ दिन बाद दवा काम करना बंद कर देगी। इसको अंदर बाहर करो, गर्म पानी पी के करो। इसके बाद जो है आप किंग क्वीन करो, लेट जाओ। देखो बेटा, देख लो आराम, ऊपर आ जाओ। बस कोई बात नहीं। पहले हाँ, दोनों पैर मिलाओ आपस में, ये, और पंजे को अंदर ले जाओ। ये अब जहाँ उठा रहा वहाँ रखो एड़ी। ये लगभग 9 इंच का अंतर होना चाहिए। आपस में फैला लो, फैलाओ आपस में इतना, एक का घुटना दूसरे की एड़ी करो। अगर मास्क की तरह इस क्रिया किंग और क्वीन को अनिवार्य कर दिया जाए, अब प्रिंस प्रिंसेस को अनिवार्य कर दिया जाए, तो 100 में 90 लोगों को कमर दर्द, गर्दन दर्द होगा ही नहीं। सवेरे उठते ही करो। जो 6 घंटा सोने से पाद फंस जाता है मल के बीच में, जिसको आप नीचे से हवा निकालना, उसको आप संस्कृत में पाद कहते हैं, वो पाद निकल जाए 4-6 बार, सवेरे उठते ही करो। पाद निकल गया तो मल आगे बढ़ जाएगा। फिर गर्म पानी पी लो, हाथ धो, करो बेटा। नाभि बैठ जाएगी कि झुक के बैठने से, उल्टे पुल्टे योगासन करने से नाभि हट जाती है, गर्भाशय महिलाओं का हट जाता है। धीरे धीरे करो, बहुत सुंदर। ये स्वामी देवमूर्ति जी महाराज का ये बैठे हैं स्वामी देवमूर्ति जी महाराज। ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। कुछ न करो, यही सुबह शाम कर लो 5-5 मिनट। बस दोनों पैर मिलाओ, अब दाएं बाएं करो। ये बहुत सुंदर। पहले राइट जाया करो, ऑलवेज गो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट। पहले दाएं तब जाया करो, करते जाओ बेटा। ये मासिक टाइम पर अंग अंग के व्यायाम कर सकते हैं, पेट का व्यायाम नहीं करेंगे। ये करेंगे तो आधा करेंगे, आधा करो। हाँ, ये आधा करो। दबाव नहीं पड़ना चाहिए पेट में। बस
अब साइकिलिंग करिए, चलाइए, सिर को उठाइए और हंसिए। ओ बस शवासन। शवासन, दोनों पैरों का फासला 1.25 फुट, हाथ बगल में करिए, नीचे जमीन पर थोड़ा दूर करिए, हथेली का मुंह आसमान की ओर, आंखें बंद। योग में 3 चीजें होती हैं विश्राम की। एक शवासन, जिसको मेरे गुरुदेव ने नाम रखा है शिव आसन, सर्वश्रेष्ठ शिव आसन। इससे तन आपका एकदम रिलैक्स हो जाता। 8 घंटे की थकान को 5 मिनट के शवासन से दूर कर सकते हैं। दूसरा होती है योग निद्रा, सिखाएंगे। योग निद्रा से तन और मस्तिष्क की थकान दूर हो जाती है, मन की थकान दूर हो जाती है। और तीसरा समाधि। समाधि से तन, मन, मस्तिष्क और आत्मा की थकान भी मिट जाती है। समाधि बहुत सरल है। मुझे 8 साल लगे इसकी खोज करने में, इसको सीखने में, सिद्ध करने में। आप 5 दिन में सिद्ध कर सकते हैं। बिना समाधि के कल्याण नहीं होता। समाधि एक क्रिया है जिसमें आदमी विदिन सम सेकंड में उसकी आत्मा परमात्मा से, परम आत्मा से कनेक्ट हो जाती है। समाधि माने होता है जागते हुए विचार मुक्त हो जाना। शवासन में लेट गए और मन को आजाद कर दिया। मन जहाँ जाए जाने दो, मन जो सोचे सोचने दो, मन जो देखे देखने दो, मन जो करे करने दो। कोई भी सुनाई पड़ने वाली ध्वनि को बाधा नहीं मानेंगे। अगले आदेश तक अभ्यास करें साक्षी दर्शन का, लेटे हुए। वापस लौटेंगे, केवल दाहिना पैर हिलाएंगे अपनी जगह से, केवल बायां पैर हिलाएंगे पूरा, केवल दाहिना हाथ हिलाएंगे पूरा, केवल बायां हाथ हिलाएंगे पूरा पूरा, पूरे धड़ को हिलाएंगे। धड़ धड़ हिलाइए, कमर लगा के ऊपर धड़ कहते हैं। पूरा हिलाइए, नहीं सिर को हिलाती हो, केवल धड़ हिलाओ। ये
और हिलाओ थोड़ा सा, अकड़ना नहीं है, बहुत इजी होता है। और करो, ये पूरा हिस्सा हिलाओ ना, यूं यूं, शाबाश, करो ये, हाँ ये, और जल्दी जल्दी, ये, बस। अब सिर को हिलाइए। जब हम डीप में चले जाते हैं शवासन में, तब हमको ऐसे लौटना चाहिए। करवट लेके बैठ जाइए, उधर 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 दिखाई पड़े लो, करवट लेके उठा करो। एकदम सीधे उठोगे तो कमर दर्द के रोगी हो जाओगे। अब थोड़ा सा आप चाहो तो अनुलोम विलोम कर लो, आवश्यकता नहीं करने की, फिर भी अगर अंग व्यायाम के साथ हर क्रिया में श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें तो अलग से प्राणायाम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी उसका बहुत प्रचार हो गया है, तो कर सकते हैं। अब करेंगे महाबंध। खड़े हो जाओ, इसको सरकाओ इधर, बस। देखो बेटा, ताकत से मुट्ठी बंद करो, हाथ बगल में करो, ताकत से मुट्ठी बंद करो। पाखाने के रास्ते को, रेक्टम को, गुदा मार्ग को अंदर खींचो। इसे घोड़ा लीद करने के बाद सिकोड़ता है। पेट को सिकोड़ो। अपने सेक्स ऑर्गन को या पेशाब क्षेत्र को अंदर खींचो। ठुड्डी को लगाओ, मुट्ठी बंद, गुदा संकोचन, पेशाब मार्ग संकोचन, पेट संकोचन और ठुड्डी को कंठमूल से लगाना। 5 गिनती में रोकना। अनुभव करना कि हमारा भोजन का जो 7वां पार्ट है, 7वां उपलब्धि है, पुरुषों का वीर कहलाता है, महिलाओं का रज कहलाता है। ये हमारा ऊर्जा में बदल रहा है, ओज में बदल रहा है, शक्ति में बदल रहा है। 5 गिनती में रोकिए, छोड़ दीजिए, फिर रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। 5 बार करिए, 10 बार करिए, 21 बार करिए। आपको बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ही बहुत फायदा होगा। शारीरिक नपुंसकता जिसे कहते हैं, शीघ्र पतन का रोग खत्म होगा। प्रोस्टेट आपका ठीक होगा। बार बार पेशाब जाने की संख्या घटेगी। आ रहा ना, आवाज चेक कर लो, जब से आ रहा होगा, ठीक है। बहुत अच्छी क्रिया है। बुढ़ापे में प्राय महिलाओं का गर्भाशय बाहर आने लगता है, यूट्रस, उसमें रोकथाम होगी। और कहीं नॉर्थ पोल का चुंबक लगाने लगे तो बहुत आराम मिलेगा। बस बैठ जाओ। ओम ध्वनि, आराम से बैठो, श्वास को भरिए। ओम।
बस गायत्री मंत्र दोहरा लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, प्राणदाता, सुखदाता, सुखदाता, दुखहर्ता, दुखहर्ता, मुझे भी मुझे भी सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि दो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हमें ऐसी मृत्यु देना हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे जैसे खरबूजा खरबूजा डाल में दाल में स्वाभाविक पकने के बाद स्वाभाविक पकने के बाद बिना कष्ट के बिना कष्ट के अपनी लता से अपनी लता से अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मा कश्चित् दुर्भाग्। मेरी ऐसी भावना रहे मेरी ऐसी सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों सभी समृद्धशाली हों, और सभी और सभी भले हों। भले हों। पैसा आ गया, अगर भले नहीं हुए तो बुढ़ापे में वैचारिक भालों से या अपनों के भालों से आदमी दुखी होता है। इसलिए धन होना अच्छी बात है। धन के साथ साथ में उसका आय का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाने से भगवान की बड़ी कृपा होती है। बड़ी बड़ी घटनाएं छोटी घटनाओं में बदल जाती हैं। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का सेक करें। कल हम लोग फिर मिलेंगे। हरिओम।